हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ सोर्ड्स एंड ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। और देखिए ये कार्ड्स बहुत ही क्लियरली कहते हैं कि स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेके कुछ मसले हो सकते हैं, कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए कहीं एक स्मूथ गोइंग मिलती हुई नहीं दिख रही है। उसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह सकते हैं, कुछ अड़चने रह सकती हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, इस चीज़ को सुन के आप परेशान ना हो, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़े कोई चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल्स नहीं होंगे। इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। कभी कभी होता है ना कि छोटी छोटी सी चीज़ें हमें इरिटेट करती हैं और छोटी छोटी सी अड़चने हैं। और देखिए यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कैप्रिकॉन्स की ये लाइफ है। हमेशा ही चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं, हमेशा ही हमें एक स्मूथ गोइंग नहीं मिलती है। देखिए जब हम घर से भी बाहर जाते हैं तो एट टाइम्स हमें खड्डे मिलते हैं, एट टाइम्स हमें ट्रैफिक मिलता है। और इन चीज़ों को देख के जब हम परेशान होते हैं तो हम परेशानी को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। और इन चीज़ों के लिए जब हम एक्सेप्टेंस लेकर आते हैं तो हम अपनी परेशानी को भी कहीं कम करते हैं। और यही आप लोगों के लिए मैसेज भी इस वीक के लिए है कि आप बियॉन्ड अ पॉइंट परेशान ना हो। आप बहुत डट के इन चैलेंजेस को फेस करें, या फिर मैं कहूँगी ओवरकम करें। और देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्हीं चैलेंजेस से घबरा के आप थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं, या फिर आप चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं। आप एक्टिवली किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आप एक्टिवली किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा कि आपकी हेल्थ भी इफ़ेक्ट हो रही है, इतना ज़्यादा कि आप अच्छे से रात को सो भी नहीं पा रहे हैं। तो देखिए ऐसे में मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि भाई ये ऑब्स्टिकल्स या जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको आप नहीं फेस कर पा रहे हैं, तो ज़रूर आप थोड़ा सा रेस्ट लें, थोड़ा सा आराम करें, अपनी एनर्जीज़ को रिजुविनेट करें। और देखिए आराम करते हुए आप एक प्लान भी बनाएं, एक स्ट्रेटजी भी बनाएं कि कैसे आप उनको डील कर सकते हैं। देखिए घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि इन दोनों ही चीज़ों से आपको कोई भी पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलेगा। या फिर जो भी आप अचीव करना चाहते हैं आप उस चीज़ से और ज़्यादा दूर जाएंगे अगर आप परेशान होंगे, अगर आप घबराएंगे। तो फिर से मैं कहूँगी कि इन एनर्जीज़ को आप अगर महसूस कर रहे हैं तो इसको ओवरकम करना है, थोड़ा सा आराम करने की ज़रूरत है, आराम करें। अगेन एक स्ट्रेटजी बनाएं, प्लान बनाएं और इन चीज़ों को अपफ्रंट होकर डील करें। और देखिए अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप और बेहतर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द सन एंड मटेरियल हार्वेस्ट। तो देखिए प्रोफेशनल और पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज़ एकदम से कंट्रास्टिंग दिख रही हैं। जहां प्रोफेशनल फ्रंट में कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हैं, वहीं पर्सनल फ्रंट में सन का कार्ड बहुत ही एक हैप्पी, बहुत ही एक जॉयस एनर्जीज़ की बात करता है। मटेरियल हार्वेस्ट का भी कार्ड कहीं मटेरियलिस्टिक, पैसों से रिलेटेड या टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड गेन की बात करता है, फ़ायदे की बात करता है। तो देखिए अगेन मैं कहूँगी सन का कार्ड एक क्लैरिटी की बात करता है, एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट की बात करता है, कहीं सेलिब्रेशन की बात करता है, नई बिगनिंग की बात करता है।
और कुछ ऐसा ही आपके पर्सनल फ्रंट में भी रहता हुआ दिख रहा है। पीछे अगर किसी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज थे तो उसी से ही रिलेटेड एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए लिटरली ये हो सकता है कि आप अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप वेकेशन प्लान कर रहे हैं, या फिर आप सेलिब्रेशन प्लान कर रहे हैं। तो देखिए, ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगेन ये दोनों ही कार्ड्स कहीं हैप्पी जॉयस एनर्जीज़ की बात करते हैं, कहीं टैंजिबल मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड, कहीं पैसे मनी से रिलेटेड एक फ़ायदे, एक गेन की भी बात करते हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए लेडी का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है इन्जॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। तो देखिए, बहुत ही क्लियर मैसेज है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी चल रही हैं, आप उनको फुल्ली इंजॉय करें, आप फुल्ली जो भी रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं उनको अवेल करें। देखिए, जब हम हैप्पी एनर्जीज़ में रहते हैं तो कहीं ये हैप्पीनेस ही हम यूनिवर्स से भी और अट्रैक्ट करते हैं, और जब हम लो एनर्जीज़ में रहते हैं तो कहीं वैसी ही एनर्जीज़ हम अपनी लाइफ में भी अट्रैक्ट करते हैं। तो फिर से देखिए, ओवरऑल हम देखें तो प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत ग्रेट एनर्जीज़ नहीं है, पर्सनल फ्रंट में बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी अच्छा हो रहा है उसको आप फुल्ली एंजॉय करें, और फिर से देखिए, अगर ऐसा आप करते हैं तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप और बेहतर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैंसर साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।